ये प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आता है। इनका काम है लोगों को मतलब सहयोग पहुंचाना। ठीक है। क्या ये आप दोबारा जांच की मांग करते हाँ हैं? एकदम मांग हो, जांच हो और जो गलत किए हैं उन पर कार्रवाई हो। अनिल वर्मा हमारे यहाँ के लेखपाल है, वो गांव में आए नहीं, वो बैठ के खजुरिया में बैठ के बताए कि किसका नुकसान हुआ है, वो बताएंगे। वो खेत में जाकर उनको देखना चाहिए ना। वो खजुरिया से तय होगा कि किसका नुकसान हुआ किसका नहीं हुआ है। जाके खजुरिया से इन लोगों ने फील्डिंग कर दी और बना दिया कि जिसका अपना नाम बताइए, जो आधे आधे पे सेटलमेंट होगा उनका कर लिए हैं लोग। अच्छा, नहीं ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? कैसे आरोप है? मैंने लेखपाल का फोन किया तो उन्हें कह रहा मेरा बॉर्डर पे ड्यूटी लगा हुआ। वो एसएसबी के बॉर्डर पे ड्यूटी है कि लेखपाल का ड्यूटी है बॉर्डर पे? जी, जी। उसके बाद से मैं 4 दिन बाद फिर फोन करता हूँ, कह रहे अब तो हो गया ऑनलाइन जो होना था। फिर मैंने इनको फोन किया कि मैं कार्रवाई करूंगा कि प्रधान को मेरे पास भेजे कि आपका होगा। बात हमारे पैसे की नहीं, मुझे 1 रुपये ना मिले। मैं तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत दे रखा, लेकिन जिसको चाहिए उसको मिले। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर है जो है फसल मुआवजे को लेकर। जनपद लखीमपुर के पलिया तहसील के अंतर्गत गोविंद नगर कॉलोनी के एक नवयुवा और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या समस्या है और ये क्या कहना चाहते हैं वो हम इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं ग्राम गोविंद नगर का निवासी हूँ। मेरा बस सरकार से एक ही शिकायत है कि ग्राम प्रधान जो हमारे हैं, लेखपाल हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि जिनका नुकसान हुआ वो जाकर मौके पर उन्होंने सर्वे नहीं किया, और जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको 40,000 की किस्तें आई हुई हैं। जिसका नुकसान हुआ है उसको 1 रुपये का किस्त सहयोग नहीं मिला है। ये लेखपाल और प्रधान की मिलीभगत है। दोनों आधे आधे पे सेटिंग कर रखे हैं, दोनों आधे आधे पैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40,000 का किस्त आया है, जिसमें 20,000 रुपये प्रधान और लेखपाल ले लेंगे, 20,000 किसान को मिलेगा। जिनका ये सो पकड़ है उनको तो हो गया, वो जो जिनका कटान नहीं हुआ, जिनका फसल नुकसान नहीं हुआ उनको मिल गया, और जो बेचारे जिनका कटान हुआ, फसल नुकसान हुआ है, उनको 1 रुपया नहीं मिला। इस प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बहुत ही भ्रष्ट दिख रही है। यहाँ पूरे प्रशासन और ये प्रधान, ये सब एकदम लिप्त है ये भ्रष्टाचार में। ये जो आप बता रहे हैं, ये कितने किसानों के साथ ऐसा हुआ जो रियल में मिला है किसानों को? हमको लग रहा है आप आरटीआई दाखिल करिए, निकालिए उसमें से 10-20 लोगों को मिला हुआ है। और कम से कम हम लोग 2025 की आबादी है गाँव की, ठीक है, जिसमें किसान कितने हो? किसान कुछ नहीं होंगे तो उसमें 72 सेटलर थे। आज कम से कम, जब 1965 में स्थापना हुआ था गोविंद नगर का, उसमें 72 सेटलर थे। आज कम से कम 300-400 खेत घर हैं, और जिसमें से मात्र 22-25-30 लोगों का आया होगा। और जिसमें 40-50 हजार रुपया है, बाकी किसी का नहीं आया है। अच्छा, नुकसान कितने किसानों को हुआ? नुकसान व्यक्तिगत देखिए कम से कम 100 लोगों का हुआ है, और उसमें किसी का ऐसा 1 ही 2 ऐसे खेत होंगे जिनका आया होगा। अच्छा, मतलब जिनका रियल में नुकसान हुआ है। हाँ, ये टोटल अक्रॉस एरिया कितना होगा एकड़ में? अरे ये जितना आज 2019 में कटान हुआ था, कम से कम 100 एकड़ के एरिया में कटान हुआ था, वो 100 एकड़ का नुकसान है। अच्छा, और जो इधर है 100-200 एकड़ कटान हुआ था वही नुकसान है। और इसके इधर जो है बेल्ट जो है, जो कटान नहीं हुआ तो वहाँ कोई नुकसान नहीं है। पानी आया उतर जाता है, वहाँ पानी डंप होता है जहाँ कटान हुआ था। मतलब वहाँ आपके खेत हैं? हाँ, हमारा भी खेत है। हमारे जैसे कम से कम 50 सेटलर है जिनका खेत है, वहाँ नुकसान उन्हें 1 रुपया नहीं मुआवजा मिला। और जो इधर है प्रधान हमारे ग्राम गोविंद नगर के गुड्डू मौर्य, उनका भी आया होगा, जाकर पता लगाइए। और उनके में 1 नुकसान नहीं है, जाके सर्वे करें। लेखपाल सबसे ज्यादा भ्रष्ट लेखपाल है। अब माननीय मुख्यमंत्री से या उच्च अधिकारी से क्या अपील करना? मैं एक अपील यही करूंगा कि देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ जांच करने आएंगे नहीं, उनकी गलती नहीं है। गलती जो वहाँ ब्यूरोक्रेट बनाए गए हैं, जैसे लेखपाल है, ये प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आता है। इनका काम है लोगों को मतलब सहयोग पहुंचाना। ठीक है। क्या ये आप दोबारा जांच की मांग करते हैं? हाँ एकदम मांग हो, जांच हो और जो गलत किए हैं उन पर कार्रवाई हो। अनिल वर्मा हमारे यहाँ के लेखपाल है, वो गांव में आए नहीं, वो बैठ के खजुरिया में बैठ के बताए कि किसका नुकसान हुआ है, वो बताएंगे। वो खेत में जाकर उनको देखना चाहिए ना। वो खजुरिया से तय होगा कि किसका नुकसान हुआ किसका नहीं हुआ है। जाके खजुरिया से इन लोगों ने फील्डिंग कर दी और बना दिया कि जिसका अपना नाम बताइए, जो आधे आधे पे सेटलमेंट होगा उनका कर लिए हैं लोग। अच्छा, नहीं ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? कैसे आरोप? मैंने लेखपाल का फोन किया तो उन्हें कह रहा मेरा बॉर्डर पे ड्यूटी लगा हुआ। वो एसएसबी के बॉर्डर पे ड्यूटी है कि लेखपाल का ड्यूटी है बॉर्डर पे? उसके बाद से मैं 4 दिन बाद फिर फोन करता हूँ, कह रहे अब तो हो गया ऑनलाइन जो होना था। फिर मैंने इनको फोन किया कि मैं कार्रवाई करूंगा कि प्रधान को मेरे पास भेजे कि आपका होगा। बात हमारे पैसे की नहीं, मुझे 1 रुपये ना मिले। मैं तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत दे रखा, लेकिन जिसको चाहिए उसको मिले। जिसका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है उसको मिले, मुझे नहीं चाहिए पैसे। चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल तहसील प्रशासन पलिया पे लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोबारा से सर्वे किया जाए और जिनका फसल जो नुकसान हुआ है, धान गन्ना या अन्य फसल, उसका मुआवजा दिया जाए। और दोबारा सर्वे की मांग है और कार्यवाही की भी मांग ये कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज का भारत, मैं गुरसेठ पाल सिंह, धन्यवाद।